नमस्कार। आज हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और हमारे साथ विश्वविख्यात आध्यात्मिक वक्ता जय किशोरी जी हमारे साथ में हैं। आज यहाँ पर अमर उजाला और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से एक आध्यात्मिक सत्र भी है जिसको जय किशोरी जी आज संबोधन करेगी। मैंने बहुत बार बताई है अपने जीवन में जी। मैं 6 साल की थी जब मैंने शुरुआत करी, तो घर में हमेशा से बड़ा ही धार्मिक माहौल रहा। उस वजह से कथाओं की ओर, शास्त्रों की ओर मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था और वही रुझान मुझे पहले भजन फिर कथाओं की ओर लेकर गया। और फिर जब आप देखते हैं कि कथा के माध्यम से या आपकी बातों के माध्यम से जो चेंज आ सकता है, युवाओं में जो चेंज आ सकता है, वो रुझान मुझे मोटिवेशनल सेशंस की ओर लेकर गया। तो यहाँ हम उसी के लिए बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल सेशन लेकर आए हैं जी। आगे देखते हैं भगवान और कहाँ लेके जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, एक आध्यात्म के बारे में शुरू से आप हर सत्र में अपने बताते रहते हैं कि जीवन जीने की कला किस तरह की है, तनाव से कैसे दूर रहें। तो इस पर थोड़ा सा मतलब कुछ छोटा सा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मतलब किस तरह से आजकल की भागदौड़ वाली टेंशन जो है उससे दूर रह सकता है इंसान, या किस तरह से अध्यात्म को चुनकर शांति की ओर जा सकता है। मुझे लगता है अध्यात्म, जो आपने क्वेश्चन में आंसर कर दिया कि अध्यात्म से ही आप शांति की ओर जा सकते हैं। अध्यात्म चाहे ध्यान के रूप में है, नामजप के रूप में है, शास्त्रों का अध्ययन के रूप में है, और भी बहुत तरीके हैं। आप अपने तरीके खुद चुन सकते हैं, कोई एक रास्ता नहीं है अध्यात्म का, बहुत तरीके हो सकते हैं। पर वो आपको शांति की ओर, सुकून की ओर, समझदारी की ओर, धैर्य की ओर लेकर जाता है। और यही सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहाँ पे कठिनाइयों के बीच भी आप खुद को स्टेबल रख पा रहे हैं। तो वो काम ही अध्यात्म करता है। अच्छा, तो जैसे आजकल के युवा एक तरह से कहें कि जंजी, आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जंजी इस ओर भटक रहे हैं, एग्रेसिवनेस की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मतलब किस तरह से हम लोग जंजी या युवाओं को वापस ला सकते हैं एक बार अध्यात्म की ओर? मुझे लगता है कि आप उनको एक सिंपल फॉर्म दें कि बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन में ना बांध के उनको उनके तरीके से अध्यात्म को समझने दें, पर अध्यात्म उनके जीवन में लाए। ये पेरेंट्स का काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने भी अध्यात्म अपनी मर्जी से नहीं चुना, मेरे घर का माहौल ऐसा था और धीरे धीरे आपका रुझान बढ़ने लगता है। और माता पिता को करते देखेंगे तो ही बच्चे करेंगे जी। अगर घर में माहौल वैसा नहीं है, माता पिता उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, माता पिता अध्यात्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वो फ़ोन में लगे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो दिन भर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, तो वो बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा किताब उठाएगा। तो पहले जो आप बच्चों से चाहते हैं वो माता पिता अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, उसके बाद ही बच्चों से उम्मीद है। जैसे आपने बताया कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्म ये शांति की ओर ले जाता है। आजकल विश्व भर में जैसा माहौल है, एक तरह से युद्ध का सेशन चल रहा है, तो क्या मतलब हर तरह से कोई इलाज है इसका कि आध्यात्म या भारतीय संस्कृति की जो सनातन की परंपरा है, क्या इसको अध्यात्म से हम लोग हल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें? नहीं तो देखिए, आप बहुत ऊँची चीज़ लेके चले गए। बाहर जो युद्ध चल रहा है उनको हम क्या ही बताएं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन है, वहाँ तक हम नहीं गए हैं अभी कि आप देश को कैसे बताएं कि देश एक दूसरे से कैसे बात करे। पर हम यही चाहेंगे कि ठाकुर जी कृपा करें और जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाए, वो चाहे किसी भी देश में हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो वहाँ आपके सिटीजन्स हैं उनको तकलीफ़ होती है, आसपास के देश हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो जल्दी सब कुछ शांत हो जाए और सब ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, यही कह सकते हैं। क्योंकि तो बहुत हाई लेवल के युद्ध चल रहे हैं, वहाँ आप जाके सेशंस नहीं कर सकते हैं, बट आप भगवान से प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि जल्दी देश में, पूरे विश्व में सब कुछ ठीक हो जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।